श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। हरिरल शब्दजनोग प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्का मणिपासी तीर्था सरस्वती हरितोन्नतान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं वेदितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो वनि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्योजेन्द्रमस्तु मङ्गलम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या जगास्ते चित्स्वाय भावाय सर्वभावान्तरचते। दो नए हैं, एक पर्याय का भी नए है, एक द्रव्य का भी नए है। फिर पर्याय में कई तरह के सद्भूत असद्भूत कई तरह के नए पर्याय के भी हो जाते हैं। और द्रव्य में भी अनंत गुण है। कौन से गुण की बात कर रहे हो आप, वो भी एक नए हो जाता है। तो अनंत अनंत नए निक्षेप बखानी है, ये जिनवानी माता की परिभाषा है, जिसमें अनंत नए से शुद्धात्मा दिखाएंगे, शुद्धात्मा का अनुभूति कराएंगे और फिर मुनि दशा करा के मोक्ष तक पहुंचा देंगे। अनंत जीव तर गए हैं इस वाणी से, लाखों जीव तर गए हैं। अनेकांत वाली है, पर्याय है, द्रव्य भी है, गुण भी है, पर्याय भी है। पर्याय में विभाव भी है, पर्याय में विभाव भी भाव है, लेकिन स्वभाव भी बहुत है। भले अज्ञानी जीव हो, स्वभाव का भान नहीं हो, लेकिन उसमें भी स्वभाव तो पूरा अनंत गुणों का धाम पूरा मौजूद है। वो शुद्ध नय से जाना जाता है। अशुद्ध में राग और भेद कर दो तो अशुद्ध नय हो जाता है, भेद में भी हो जाता है। अखंड भेद एक रूप चिदानंद आनंद खंड भगवान आत्मा का भान, उससे सम्यक दृष्टि होता है जीवन। वो भी नए है। मन जीव को व्यवहार का पक्ष अनादिकाल का है, विकल्पों का पक्ष, गुण भेद का पक्ष, शुद्ध में अखंड भेद का पक्ष कभी आया नहीं है जीव को। पढ़ते हैं कर्मों का नाश करने वाले शुद्ध नए का वर्णन। ये वर्णन बहुत भाग्यवान को सुनने को मिलता है। अनुमति में तो नए नाम ही नहीं है। जो भगवान ने कह दिया उनके वो उसी को फॉलो करते रहते हैं। बुद्धि लगाने का काम ही नहीं रहा कुछ। यहाँ थोड़ी जीव की बुद्धि वापरना पड़ेगी। बुद्धि लगाएगा तो उसको शुद्धात्मा हाथ में आएगा, उसकी अनुभूति भी होगी। अगर सजग रूप से जिनवाणी सुनेगा तो एक अक्षर भी कम ज्यादा नहीं होगा। इधर शुद्ध नय के वर्णन से, शुद्ध नय जो है ये नाश करने वाला है सभी कर्मों का। कर्म तीन तरह के हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, मोह कर्म। भाव कर्म तो तत्काल नष्ट होंगे आत्मा जानते से ही, और बाकी का धीरे धीरे कर्म से नष्ट होंगे। ऐसा साधक दशा अलग बात है, सिद्ध दशा अलग बात है, जीव अलग बात है, शुद्ध नय अलग बात है, अशुद्ध नय अलग बात है। सब में फर्क पड़ जाता है। समझ नहीं समझने का काम है। अब देखो चलती बात, कर्मों का नाश करने वाले शुद्ध नय का वर्णन करते हैं। शरीर रहते हुए, विभाव रहते हुए, पर्याय में अपूर्णता रहते हुए भी जीव शुद्ध और परिपूर्ण विराजमान है। ऐसा जो नय है उससे भाव कर्म का भी नष्ट होएगा, द्रव्य कर्म, मोह कर्म भी नहीं रहेंगे। इतनी देर में बहुत बातें हो गई। अब पढ़ते हैं, याद रहेगा अन्यथा क्या बात चलेगी। अब हाँ, तो ये द्रव्य कर्म का भी नष्ट हो, भाव कर्म भी नष्ट हो,
उसकी जगह आनंद ही आनंद जीव की पर्याय में पैदा हो, ये प्रयोजन है। अनादि से जीव दुखी हो गया है, अब उसकी परिणति में सुख का साम्राज्य स्थापित हो, सुखी हो जाए जीव। दुख की परिभाषा आकुलता है, सुख की परिभाषा निराकुलता है। इतना ध्यान रहेगा तो सब सरल हो जाएगा एकदम, आकुलता और निराकुलता। कर्मों का नाश करने वाले शुद्ध न्याय का क्या होता है, शुद्ध न्याय कैसा होता है, उसका वर्णन करते हैं। पढ़ो। मोक्ष हो, उसका निज का स्वार्थ अपनी परिणति में शांति आनंद का साम्राज्य हो जाए, आकुलताओं से पार हो जाए जीव। इसलिए शुद्ध न्याय का वर्णन करते हैं। भव्य जीव इस बात को समझ जाएगा। अज्ञानी होएगा तो व्यवहार का पक्ष है अनादिकाल का, उस क्रियाकांड शरीर के क्रिया और भाव कर्म के क्रियाकांड में उलझते ही चला जाता है। ज्ञानी को भी होता है, लेकिन शुद्ध नहीं हो तो उसकी ताकत बढ़ जाती है पर्याय में, और पर्याय जवान हो जाती है, उसको आत्मा दिखने लग जाता है, आत्मा की श्रद्धा कर लेता है, तो आत्मा की लीनता का भी पुरुषार्थ उसको अंदर में चालू हो जाता है। जहाँ सुख है, शांति है, साम्राज्य, आनंद कंद साम्राज्य है सुख शांति का, उसकी जीव को, इसलिए पहले में पहले जीव को शुद्ध न्याय का वर्णन करते हैं। ये व्यवहाराभासी जीव को बहुत कठिन पड़ता है, व्यवहार की क्रिया करके और अपने को मोक्ष मार्गी मानता चला गया जीव, बंद मार्ग को मोक्ष मार्ग मान बैठा है, बहुत पुरुषार्थ है। देखो जो जीव अज्ञानी है, अर्थात अनादि से आत्मा नहीं जानते, अनादि से बाहर के पदार्थ को अपना मानते, अनादि से पांच इंद्रिय के विषयों में ही सुख की कल्पना है, यही सुख है। और वो सुख क्या होता है? वो अज्ञानी जीव है, उसको अज्ञानी को उनको समझाने के लिए व्यवहार नय है जो अज्ञानी जीव को समझाएगा, भेद करके संयोग बता करके और आत्मा ही परमात्मा है ऐसा भान कराने के लिए यह शुद्ध न्याय है। हाँ, यही बात है। तो आत्मा तो अखंड है, तो उसको खंड खंड करके नहीं होता, अनंत गुण है, तो एक एक गुण का पर्याय निर्मल क्या, मलिन क्या, ध्येय क्या, ये भेद करके नहीं समझाए तो कैसे समझेगा? अनिल जी, हाँ समझना है, लेकिन आज आश्रय दृढ़ शुद्ध न्याय का करना है। व्यवहार न्याय से समझाया जाएगा, लेकिन उसको गौण करके और आश्रय लेना अंदर शुद्धात्मा का, वो शुद्ध न्याय का विषय है। परम पारणामिक भाव, अनादि अनंत एक रूप, निबोध में भी वही, सिद्ध में भी वही, ऐसा जीव विराजता है अनादि अनंत आकृतिम जिनबिंब चैतन्य देव मित्रा मूर्ति शांति का सम्राट जागृत ज्योत, बहुत सारे नाम सुनने को मिलेंगे। ये जीव स्वयं ही है, इसका भान हो जाए जीव को, ये प्रयोजन है शुद्ध न्याय का। देखो, जो जीव अज्ञानी है, जिनको अभी आत्मज्ञान में हुआ है या गुण भेद में अटक गए हैं, जो अज्ञानी जीव हैं उनको समझाने के लिए व्यवहार न्याय है। व्यवहार न्याय समझाने के लिए, आश्रय कराने के लिए नहीं है, अशुभ से बचने के लिए होता है, इतना तो ठीक है, लेकिन उसकी मर्यादा इतनी है कि
नरक पशु गति नहीं जाएगा तो स्वर्ग आदि में जाएगा। इतना है, नहीं समझेगा तब तक, समझेगा तो मोक्ष का ही कारण बनता है। देह में अपनी सत्ता परिपूर्ण है, आकृति अनादि अनंत है, परमात्मा है जीव, ये शुद्ध नय का वर्णन है। उससे व्यवहार में है और उसके हेतु, कर्मों के नाश के हेतु अर्थात दुख के नाश के हेतु है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि मोक्ष की इच्छा करने वाला मैं, इच्छा तो सभी गलत है कि हाँ सभी गलत है, लेकिन मोक्ष की इच्छा रहती परिणति में साधक दशा को, क्योंकि मोक्ष में ही अनंत सुख है। मोह का पूरी तरह से क्षय हो गया पर्याय में, उसका नाम मोक्ष है। सिद्ध भगवान है, उनको मोक्ष कहते हैं। उनके द्रव्य क्रम, भाव क्रम, मोह क्रम बिल्कुल रहे नहीं और परिणति में पूर्ण आनंद है और अनंत काल तक रहेगा। और जहां से मोक्ष गए वहां से अनंत काल तक विराजमान रहेंगे। योग का कंपन भी नहीं होएगा, अकंप स्थिर शुद्ध आत्मा में पूर्ण रूप से लीन। तो यह जीव अज्ञानी है, यह जीव अज्ञानी है, उनको समझाने के लिए व्यवहार नय से कर्मों का नाश के प्रयोजन से शुद्ध नहीं कहा जाता है। ये मूल चीज है, उसका विषय परम पारमाणिक भाव और उसकी स्थिरता है। ये जीव खुद ही है, लेकिन खुद को खुद नहीं समझता है। संयोग को स्व समझता है, संयोगी भाव को स्व समझता है, इसलिए चार गति का भटकना बंद नहीं होता है। संतोष जी, अशुद्ध नहीं का पक्ष तो अनादिकाल से है जीव को। वो करे क्या, एक दो पूजा कर ली, पाठ कर ली, एक आधा शास्त्र पढ़ लिया तो समझता है कि मैं मोक्ष हो जाएगा इससे मोक्ष नहीं हो जाएगा। बंध तो होएगा, मोक्ष नहीं हो जाएगा। फिर भी उसको अशुभ से बचाने के लिए और गुण भेद से आत्मा को समझाने के लिए महाप्रभु जीव विरासता है। भाई अनंत शक्ति संपन्न है ये, उसको किसी ने बनाया नहीं है, बताया है। अनंत भगवान ने बनाया नहीं है। जैसे अन्यमति कहते हैं भगवान को कर्ता मानते हैं, ऐसा यहाँ कर्ता बुद्धि का काम नहीं है, जानने का काम है, मानने का काम है। कर्ता बुद्धि का तो नाश करने का काम है, क्योंकि परदेह में चलती नहीं है जीव की। फिर भी कर्ता बुद्धि में अनंत काल निकल गया जीव को, वो अन्यमति है। कर्ता बुद्धि में मैंने किया है, मैंने किया है, मैं करूंगा। अगर दूसरे द्रव्य में आपकी चलती नहीं है, आप क्या करोगे? अशोक जी, चलती है? हाँ, बात तो यही है, लेकिन मान बैठा है जीव, उसको भ्रम हो गया कि अपने योग का कंपन हुआ, अपनी परिणति में भाव हुआ, तो उससे अपन ने पर में भी कर दिया है। ऐसी भ्रांति तो है, और इसीलिए शांति का रस नहीं मिलता जीव को, अतीन्द्रिय। बहुत पुरुषार्थ है, उसको दिखे कि करता है, कर रहे हैं, कि करता नहीं है। कैसे सुने कैसे जीव? अनादिकाल की है कर्ता बुद्धि जीव, क्योंकि 6 द्रव्य के नाम ही सुने, स्वतंत्रता ही नहीं सुनी। पर्याय और द्रव्य तो पर्याय भी स्वतंत्र है, द्रव्य की उसमें नहीं चलती है, तो दूसरे द्रव्य में तो कहां से चलेगी? तो अज्ञानी जीव को समझाने के लिए व्यवहार में है, और कर्म का नाश हेतु शुद्ध में है। व्यवहार में से गुण भेद और संयोग को भिन्न करके समझा जाएगा, लेकिन प्रयोजन तो शुद्ध नहीं का है। शुद्ध नहीं के विषय में पर्याय जानते सही, पर्याय में शुद्धता प्रकट होगी जीव को। विचार में अपने को अशुद्ध हूं, मैं तो नालायक हूं, मेरे में तो कुछ ज्ञान ही नहीं है, मेरे को तो कुछ समझ में आता ही नहीं है, ऐसे अपने को हीन परिणाम से
इन्हें वीर्य से उछलेगा तो नहीं उछलेगा। बहुत समझदार जीव की जरूरत है, समझने वाला जीव चाहिए, बहुत इंटरेस्टेड हो, जिन्हें भगवान की वाणी की कुछ वैल्यू करता हो। दिव्य धनी में कैसे लोलते हैं जीव, इसलिए शुद्ध नहीं तो इसका मतलब अशुद्ध नहीं है कि है तो सही, वो भी है, लेकिन उससे संसार का फल होता है। श्रद्धा में उपादेय नहीं है। चारित्र में अशुभ से बचने के लिए कहेंगे, उसमें आएगा वो भी जो प्रयोजन है जीव को, नहीं तो नरक पशुगति चला जाए जीव। उसको संभालने के लिए उसको भी कहा है, भेद करके बिना समझाया भी नहीं जा सकता है। अखंड भेद एक रूप कहते रहो, आनंद का सागर कहते रहो, तो कौन मानेगा जीव, कैसे मानेगा बिना समझे। ये बातें सिर्फ जिनेंद्र भगवान की वाणी में से निकलती है, मुनिराजों के मुख से निकलती है, और जीव का महान हित होता है उसमें। व्यवहार में खाली अशुभ से बचे इतना तो समझ जाएगा जीव, वो भी समझदार हो तो, नहीं तो कहाँ फुर्सत है उसको। पाप में डूबा हुआ बुरी तरह से, भाई उससे बचने में ही बहुत पुरुषार्थ है। लेकिन यहाँ तो सीधी बात है कि जो सत्य बात है कि खाली यहाँ पूजा पाठ करो, खाली सांस पढ़ लो, खाली दान आदि दे दो और मेरा तो काम हो गया, वो भ्रम छोड़ाना चाहते हैं। वो बंद मार्ग है, मोक्ष मार्ग है, शुद्ध ने के आशय है। शुद्ध ने मैंने अपने आत्मा को शुद्ध विचारना है। आत्मा की जगह मैं शुद्ध हूँ। जो शांतला माता कुंकुंदाचार्य देव की कैसा लोरी गाती थी, याद है लोरी? बोलना। अत्यंत निर्भयता पूर्वक और पर्याय का जरा बल ढीला करने के हेतु दृढ़ स्वभाव को शुद्ध हूँ, परिपूर्ण हूँ, मुक्त हूँ, संसार का वर्जन करने वाला हूँ, ऐसा गाने बचपन से सुनाना चाहिए माता जी को, पुत्र को। शांतला माता थी, वो कुंकुंदाचार्य को सुनाती थी। 11 बरस की उम्र में तो मुनिराज बन गए, और कितने शास्त्र लिखे, 84 पाहुड़ में 84 प्रकरण शास्त्र रचे हैं। कुंकुंदाचार्य मतलब मेन है दिगंबर धर्म में, मार्ग ही कुंकुंदाचार्य का है। ये हर प्रतिमा पे नाम मिलेगा, और कुंद श्वेतांबर में बिल्कुल नहीं मिलेगा कुंकुंदाचार्य का नाम। यहाँ कुंकुंदाचार्य तो हर जगह में, हर बार में याद आएंगे। अशोक जी नाम सुना कि नहीं कुंकुंदाचार्य का? नाम तो सुना कि नहीं? वो शुद्ध ने की मुख्यता से कहते हैं सारे शास्त्र, व्यवहार भी दिखाते हैं, पर प्रयोजन मूल शुद्ध ने का धुन लगवा दी है। यहाँ ये पद्म बंधन देव कह रहे हैं, उनको अज्ञानी जीव को समझाने के लिए व्यवहार में से जीव बढ़ने से कर्मों का नाश हेतु 2 कारण हो गई। कर्मों में भाव कर्म है, जीव के हाथ की बात है। द्रव्य कर्म, नो कर्म तो सब स्वतंत्रता की बातें हैं। ऑटोमेटिक आर्ट कर्म की थ्योरी समझने पर, कर्मों की 148 प्रकृति समझने पर सब समझ में आएगी बात जीव को।
क्रम भी समझ जाएगा, तो जहां से उठना चाहिए वहां से उठेगा, पहले शुद्ध नहीं से पारमाणिक भाव को पकड़ के, धीरे धीरे बाकी कर्मों का भी नाश करेगा। पर समझेगा ही नहीं तो क्या करेगा। इसलिए आचार्य परमात्मा कह रहे हैं कि जो जीव अज्ञानी है, अर्थात जिनको आत्मज्ञान नहीं है, आत्मा की शांति का भान नहीं है, पता ही नहीं है, तो बेचारे जन्म मरण करते करते अनादिकाल हो गया है जीव को। चैन नहीं, बेचैन ऐसे जीवों के लिए व्यवहार में से है, और कर्मों के नाश के हेतु शुद्ध में है। ऐसे जीवों को अशुभ से बचा करके व्यवहार से लगाते हुए हैं, व्यवहार मार्ग भी है, पर उतना है कि अशुभ से बच जाए, नरक पशु गति की जगह स्वर्ग आदि होए, मनुष्य में आ जाए, इतना तो होता है पुण्य भाव से। पर लेकिन मोक्ष हो जाए वो संभव नहीं है। जीव को कर्मों के नाश हेतु शुद्ध नहीं। इसलिए आचार्य कहते हैं कि मोक्ष की इच्छा करने वाला, कि मोक्ष की इच्छा करने वाला मैं, गजब बात है। देखो तो मुनिराज हैं, इतने हैं, आत्मज्ञान में प्रचुर लीन हो रहे हैं, और क्या के लिए चाहते हैं कि बिल्कुल भी शत्रु को ऊपर माफ नहीं करना है। बहुत पुरुषार्थ है, ये बात सुनने में बहुत ताकत लगती है, अंदर जचना चाहिए ना जीव को। ये संसार के अज्ञान के नाश हेतु समझाने के लिए व्यवहार में है, और कर्मों का नाश हेतु शुद्ध नहीं। इसलिए आचार्य कहते हैं कि मोक्ष की इच्छा करने वाला मैं अपने लिए, गजब बात है, स्वयं के लिए शुद्ध नहीं का आश्रय कुछ करके कुछ कहता हूं। नहीं तो खुद तो शुद्ध नहीं का आश्रय नहीं करे, नहीं दूसरे को कहे तो कौन सुने, उसका कोई असर थोड़ी होता है। बस डॉक्टर साहब एक बार इकट्ठे जीव से सुन लेना चाहिए। बात यह है, व्यवहार का पक्ष में बहुत जल्दी डूब जाता है। बस 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 ये श्रद्धा हो जाए तो ज्ञानी हो जाए, बहुत पुरुषार्थ है, लेकिन सुनना तो चाहिए, समझने की मेहनत तो करना चाहिए। जिस धर्म में भी आप गए तो वहां के अनुसार प्रवर्तन करता है वो। श्वेतांबर है तो 99 बार तीर्थ यात्रा करो, पदम पालिताना की 99 बार करो। क्या बोले? शत्रुंजय भाई, पालिताना, पालिताना बोलते हैं उसको। शत्रुंजय तो है शत्रु मोह, शत्रु पूरी तरह से खत्म करके पांडवों के ऊपर हाथों में हथकड़ी लगा बांध दिए लोहे के, गरम गरम, तो भी ध्यान नहीं दिया उनने। अपने तो गए थे ना, सब लोग गए थे, आप भी तो थे डॉक्टर साहब। और उग्र लीनता करके मोक्ष ले गए वहीं से। बनी हुई बात है भाई, लोहे के कड़े गरम कर करके आभूषण पहनाए उनको लोहे के, और देह छूट भी गया और मोक्ष चले गए। मैंने ऐसे टाइम पे भी परिणति में जरा भी विकृति नहीं आने दी, शुद्ध नहीं का आश्रय छोड़ा नहीं, श्रद्धा ज्ञान में तो पहले से ही था, चारित्र में भी पूरी तरह से लग गए, और आज अनंत काल तक वहीं से ठीक 7 राजू ऊपर विराजमान है। 5 पांडव, 2 तो नकुल सहदेव स्वर्ग में गए, थोड़ा सा राग हो गया, बस अपने लिए नहीं हुआ, बस थोड़ा सा राग हो गया भाइयों के लिए, इतने जो कर्म बन गए, बस भाव बढ़ गए। थोड़ा प्रथमान योग पढ़ना चाहिए, उसमें जीव को भेद, उसमें जीव को बहुत सरल पड़ जाएगा। परिणाम क्या,
परिणामों के फल क्या प्रत्यक्ष दिखाएंगे ना उसमें, और मोक्ष तक की बातें करेंगे। मोक्ष की इच्छा करने वाला मैं अपने लिए शुद्ध नहीं का आश्रय करके कुछ कहता हूं। एक समय भी अपने शुद्ध नहीं के विषय शुद्धात्मा पे आश्रय कर ले तो ज्ञानी हो जाता है। जो ये पलटा तो करना पड़ेगा उसको अपने उपादान से, अपनी परिणति को गौण करके शुद्ध नहीं का विषय परम पारणामिक भाव अनंत आनंद गुणों का वेद पिंड अकृतीन उस तरफ का लक्ष्य लगा करके और उसका अपनापन करके स्थिर होकर मोक्ष चला जाएगा। जी काम तो इतना ही है, स्वतंत्रता से। बहुत बड़ा शत्रु है मोह, बहुत ही बड़ा शत्रु है। सम्यक दर्शन में तो उस पर श्रद्धा में विजय पाई है और शुद्ध नहीं का पक्ष आ गया है। और शुद्ध नहीं का पक्ष आने से ऐसी चर्चा में, ऐसी बातों में रस लेने लग गया है, लेके अंदर में स्थिरता भी करने लग गया निज आत्मा में, और शांति का भोग। ये 5 इंद्रिय के विषय में कोई जाति नहीं है इसकी, ये तो अतीन्द्रिय सुख की बात है, स्वाधीन सुख की बात है। ऐसा मैं मोक्ष जाने के लिए शुद्ध नहीं का आश्रय करके, अब ये देखो इतना बुरा मार्ग आ गया। शुद्ध नहीं के विषय को जानना अलग बात है और उसका आश्रय करके लीनता अलग बात है। जानना भी है तो भी आश्रय लेगा तो जानने में आएगा। ये परिणति को, जीव के ज्ञान को आज करो कि कभी भी करो, उसको अंतर में ये करना है। सूझना चाहिए कि शुद्ध नहीं का आश्रय लेने से मोक्ष होता है या अज्ञानी हो जाएगा जीवन। कुछ कहता हूँ, बात तो बहुत है आश्रय करके। प्राप्ति के लिए व्यवहार में अत्यंत सहयोगी है और आवश्यक है, हस्तालंबन है, तो निश्चय नहीं की प्राप्ति के लिए व्यवहार में आवश्यक है। अशुभ से बचने को और मार्ग जानने के लिए आवश्यक है, नहीं तो कैसे जानेगा जब शुद्ध नहीं के जानकारों की बात सुनेगा ही नहीं। है तो सही, व्यवहार तो कहीं है अशुभ की अपेक्षा से भी, और मार्ग की क्लियर करने के लिए समझने की अपेक्षा तो जरूरी है। क्योंकि कोई भी काम करो उसमें समझता कितना पड़ता है। व्यापार करो उसमें कितना मेहनत करना पड़ती है, उसको समझ नहीं पड़ता है। ब्याह शादी करो तो कितना समझना पड़ता है उसको। सब जगह समझ लगाता है जीव, समझन का पिंड है जीव, समाप्ति नहीं आई। समझने से ही काम नहीं हो जाएगा, उसको व्यापार तो करना पड़ेगा ना। वही समझना है, जानना मतलब समझ नहीं है। इसमें दो में भेद मत करो आप। शुद्ध नहीं का विषय परिपूर्ण शुद्ध आनंद का कंद परिपूर्ण वीतराग मूर्ति मुक्त विराजमान है जीव। ये शुद्ध नहीं का विषय वर्णानुभाव भाव, उसके लिए गुण भेद से कहा जाएगा संयम विवाह। अशुभ बता करके शुद्धता को बताएंगे, वो सब होएगा, लेकिन थोड़ा कठोर हृदय चाहिए एकदम। एक बार शुद्धने से समझ में आया कि मैं ज्ञान और आनंद की खान हूँ, अनादि अनंत विराजमान हूँ, देह नहीं हूँ, और राग एक समय का है, ये भी मेरा कोई स्वरूप नहीं है। ऐसा दृढ़ता पूर्वक अंतर में शुद्ध नहीं का आश्रय लेने पर निर्मलता का जन्म होता पर्याय में। निर्मल द्रव्य को स्वीकृति से पर्याय में निर्मल द्रव्य का प्रकट होएगा। तो निर्मल पहले से ही जीव निर्मल है, मुक्त है, ये बात सुनेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं, तो आश्रय कैसे लेगा। शुद्ध नहीं का आश्रय लेने पर व्यवहार में संपूर्णतः नष्ट हो जाता है। नहीं, जैसे आश्रय लिया तो व्यवहार में खत्म हुआ है। व्यवहार में तो उसके गुण भेद से जानेगा, जान लिया उसके बाद में तो खाली अभी तो द्रव्य की स्वीकृति हुई उसको,
अभी अगर आगे बहुत लंबा सफर है, फिर खंड खंड करके क्यों जाने? जानना पड़ेगा खंड खंड करके, क्योंकि उसकी परिणति में बहुत घोटाले चल रहे हैं, गंदे परिणाम बहुत होते हैं। इसलिए शुद्ध नए से शुद्ध नए से शुद्ध परिणाम होने के चांसेस हैं। इसलिए जरूरी है, संगति भी बदलने की बातें हैं। कहने का मतलब यह है कि मोक्ष जहाँ चाहिए अनंत काल तक अनंत सुख भोगना है, तो वहाँ थोड़ी मेहनत तो करना पड़ेगी जीव को। और मेहनत करने में अपनी बुद्धि कहाँ से लगा लेगा, कितनी लगा लेगा? ये तो केवल ज्ञानी की बातें हैं। एक एक परमाणु की स्वतंत्रता, एक एक जीव की स्वतंत्रता, ऐसा समझ में आ जाएगा उसको, तो कर्ता बुद्धि खत्म हो जाएगी। और उसको फिर अपनी परिणति में राग द्वेष चल रहे हैं ऐसा दिखने लग जाएगा। अभी तो दूसरे के दिखते हैं, ये रागी है, ये द्वेषी है। अपनी परिणति में, अपने द्रव्य में राग द्वेष नहीं है, लेकिन अपनी परिणति में तो चल ही रहे हैं। जो अनुभव होगा वो गुण भेद पूर्वक अखंड आत्मा का होगा या गुण भेद से शुरुआत होगी? गुण भेद का ज्ञान भी होगा और गुण भेद करके अखंड को पकड़ने का पुरुषार्थ भी होगा। अटकेगा नहीं तो ज्ञानी हो जाएगा। अनुभव आत्मा की पर्याय का होता है, द्रव्य गुण का नहीं होता है। द्रव्य गुण का तो ज्ञान होता है। तो ज्ञान होने पर अपनी जो पर्याय है वो अपने पारणामी भाव अनादि अनंत अकृत्रिम जिनबिंब की तरफ ढलती है। ज्ञान हो तो ढले ना, नहीं तो कैसे ढले? अज्ञानी का मतलब यह है कि वो शुद्ध नहीं के विषय को जानते ही नहीं है, अनादिकाल से अंधकार चल रहा है। सम्यक ज्ञान होने पर, या शुद्ध नहीं का ज्ञान कहो कि सम्यक ज्ञान कहो, उसको अपनी पर्याय में अपना द्रव्य दोनों स्वतंत्र दिखने लग जाते हैं और जगत की स्थिति भी समझ जाता है जीव। कितना 84 लाख जन्म मरण करते करते बेचारा जीव अनादिकाल हो गया, हवा भी नहीं मिली उसको शुद्ध नहीं की अनुमति में, तो ऐसे ही जन्मेंगे मरेंगे बेचारे, क्या करें। तो महाभाग्य से जैन धर्म मिलता है, दिगंबर धर्म। उसका अभिमान चढ़ना चाहिए, स्वाभिमान अंदर में, कि वो ऐसी जगह पे जन्म हो गया है, ऐसी जगह पे आ गया है या बाद में आ गया है, क्या बोलते हैं उसका, अभिमान करो। जैन धर्म में जन्म है, इसका अभिमान स्वाभिमान जगना चाहिए जीव। हाँ, अभिमान करने की कह रहे हैं। अरे अभिमान मतलब स्वाभिमान करो, बहुत बड़ी बात है। अपने को सुरक्षित महसूस करो। अपन देवशास गुरु के पास आ गए हैं, मतलब बहुत बड़ा काम अपन ने कर दिया है। गर्व की बात है। ऐसा समझने से जीव का मन मंदिर में लगेगा थोड़ा। भागम भाग यहाँ आया ने सांप काट खाया, ऐसी स्थिति नहीं होगी उसकी, नहीं तो तड़फे एकदम। यहाँ मंदिर चावल चढ़ा, भागो बस। वो भी आजकल तो देव दर्शन करने का भी भाव हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। बच्चों को संस्कार बचपन से दिए जाएंगे तो होएगा उसका आने जाना भी, नहीं तो दर्शन करने का भी बहुत दुर्लभ है, उसके लिए बहुत दुर्लभ है। नजर ही बाहर नजर रही ना उसकी, शुद्ध नहीं का विषय परिपूर्ण शुद्धता की पाठ पारणामी भाव अनादि अनंत अकृत्रिम में हूं, ऐसा ज्ञान होने पर परिणति में शुद्ध में प्रकट हो जाता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि मोक्ष की इच्छा करने वाला मैं अपने लिए, अपनी परिणति में अपनी शांति के लिए शुद्ध नहीं का आश्रय करके कुछ कहता हूं। कुछ कहा है तो भारी बातें हैं बहुत। अनंत गुणों की बातें कब खत्म हो जाएंगी? अनंत नय है, अनंत गुण है, अनंत धर्मात्मक वस्तु है।
उसकी शाश्वत टिकने वाला है, कभी अंत नहीं होता है जीव का, अनादि अनंत है, अकृत्रिम है। तो कुछ अपने लिए मैं कहता हूँ, मुनिराज भी ये बात याद करके और शुद्धोपयोग में, क्योंकि शुद्ध परिणति चलती है और शुभ भाव भी चलता है मुनिराज के, लेकिन शुद्धता, शुद्ध भाव, शुद्धोपयोग, ये शुद्धोपयोग के लिए शुद्धने का आश्रय करके कुछ कहता हूं, अर्थात शुद्धने का वर्णन करता हूं। अखंड वस्तु को खंड रूप से जानना, यही पुरुषार्थ है। अखंड माने वन पीस, जिसको क्रिकेट का इंटरेस्ट होता है वो प्रतिपक्षी के नाम भी जानने लग जाता है और उसकी क्या चालबाजी होगी वो भी जानने लग जाता है। क्रिकेट का प्रेमी होता है। अपने पाटनी जी थे पहले, बहुत क्रिकेट के शौकीन थे, मुन्नालाल जी पाटनी। अब वो भोजन करने चले गए एक बार उनके यहाँ, तो चौके में से निकलना पड़ा, तो आलू न प्याज पड़े हैं, देखने में आ गए मेरे को, फिर छोड़ा नहीं मैंने कि जब तक ये जमी कन चलेंगे आपको आलू प्याज चलेंगे, जब तक तो आत्मा सुनने का पात्र भी नहीं रहोगे आप। तो क्या मैं गवास्कर नहीं हूं साहब, गवास्कर पहले चलता था, क्रिकेट का बड़ा प्लेयर था इंडिया का। छक्का मारना पड़ता है, मैंने आलू छोड़ दो तो प्याज, अदरक छोड़ दो तो जमीन, कितनी सारी चीज छोड़ना पड़ती है। मेरी ताकत इतनी नहीं है साहब। शुद्ध नए के विषय में तो सभी छोड़ना है जीव को। ये तो बाहर की बात है, बाकी तो बहुत गंभीर मामला। शुद्ध नए मने अनादि अनंत आनंद का कंद, सिद्ध भगवान जैसा परिपूर्ण परमात्मा विराजता हूं मैं। निर्मल पर्याय भी छोड़ना पड़ता, निर्मल पर्याय भी नहीं चलती है, ये तो आएगी बात। निर्मल पर्याय भी है तो स्वाद उसी का। मोक्ष के निर्मल पर्याय को ही कहते हैं, रत्नत्रय की पर्याय ही नाम है। लेकिन लक्ष्य उधर का नहीं होना, लक्ष्य खान का होना, जिसमें से निकलती है पर्याय। भाई पर्याय निकलती तो उस स्वाद तो पर्याय का आएगा, भोग पर्याय में होगा, लेकिन विषय द्रव्य स्वभाव बनेगा और उसमें लीनता करेगा तो, श्रद्धा करेगा तो सम्यक दृष्टि होगा शुद्ध नए के विषय को, और लीनता करेगा तो उसके चारित्र के पर्याय में आनंद ही आनंद उछलने लग जाएगा। तृप्ति आएगी जीव को और मस्ती चढ़ेगी, एक नशा चढ़ेगा उसको, अंदर ही अंदर खुमारी आएगी। वो ऐसा हो जाएगा जैसे उसके हाथ में मोक्ष ही आ गया हो, इतनी ताकत है उससे। इसलिए आचार्य कहते हैं कि शुद्ध नए का आश्रय करने के लिए मैं मोक्ष की इच्छा करने वाला इस शुद्ध नए का आश्रय करके कुछ कहता हूं, अर्थात शुद्ध नए का वर्णन करता हूं। भावार्थ पढ़ो, भावार्थ पढ़ो। निश्चय में से अनुभव किया जाए तो आत्मा एक अखंड पदार्थ है, उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं। लेकिन जिन पुरुषों के ज्ञान पर आवरण पड़ा हुआ है, अर्थात जो अज्ञानी है, वे सहसा आत्मस्वरूप को नहीं जान सकते। इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान आदि आत्मा के गुणों को जुदा करके उनको आत्मा का स्वरूप समझाया जाता है। गुण भेद से बात की जाती है, अनंत गुण है, इस गुण में ये कार्य होता है, इस गुण का ये कार्य है, इस गुण का ये, ऐसे अनंत अनंत गुणों की खान आत्मा, उसको भेद करके उसका आश्रय कराने के लिए समझाया जाता है, भेद के लिए नहीं, आश्रय अखंड भेद शुद्धात्मा का कराने के लिए
क्योंकि उसमें निर्विकल्प रस चालू हो जाता है जीवन में। कभी नहीं चखा ऐसी शांति का स्वाद आएगा जीव को अंदर से, उसको तृप्ति होगी, शांति पैदा हो जाएगी, निर्भर हो जाएगा। उसको मोक्ष तक पहुंचने के लिए मार्ग उसके हाथ में आ गया तो अपनी परिणति में पर्याय को गुण करके शुद्ध द्रव्य को मुख्य करके अंदर ही अंदर पुष्ट होता चला जाएगा। ऐसा पुष्ट होगा कि अल्पकाल में सीधा सिद्धालय मोक्ष पहुंच जाएगा जीवन। अनंत भगवान तो बन ही जाएगा, क्योंकि आयु कर्म हाथ में नहीं, अनंत भगवान के भी। वो तो आयु कर्म जब पूरा होएगा, जब देह छूटेगा, कोई अपने शुभ अशुभ या शुद्ध भाव से नहीं छूटता है। देह की स्थिति आयु के अधीन है। जिन पुरुषों के ज्ञान पर आवरण पड़ा हुआ है वो अज्ञानी है। वे सहसा आत्मस्वरूप को नहीं जान सकते हैं। उनको गुण भेद करके खूब बातें कही जाए, समझाई जाए तो समझ में आ सकता है। इसलिए आश्रय शुद्धने का कराने के लिए कहता हूं, अर्थात शुद्धने का वर्णन करता हूं। यदि निश्चय में से अनुभव किया जाए तो आत्मा एक अखंड रूप पदार्थ है। ये बहुत जरूरी है। ये क्षेत्र है, धर्म अधर्म आकाश काल कौन ने बनाया? बने बनाए हैं, और उनकी पर्याय शुद्ध ही चलती है, कभी अशुद्ध होती नहीं है। पुद्गल की क्या शुद्ध होगा? अनन्य भाव है पुद्गल में। ऐसे जीव भी है, वे क्षेत्र भी है, उसमें जीव द्रव्य भी है, वो भी अनादि अनंत है, किसी ने बनाया नहीं है, आकृतिम है। जिन पुरुषों के ज्ञान में आवरण पड़ा हुआ है, वे तो जो अज्ञानी जीव हैं वे सहसा आत्मस्वरूप को नहीं जान सकते हैं। इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान आदि आत्मा के गुणों को जुदा करके एक तरफ अभेद कराते हैं, एक तरफ जुदा करके समझाते हैं। गजब की बात है। तो कोई भी पदार्थ लो, जिसने कभी हलवा खाया ही नहीं हो उसको हलवा समझाना है, और वो समझ करके अपने घर पे जाके, और वो फिर आटे को घी में सेकेगा, फिर शक्कर डालेगा तो हलवा बनेगा। और घी में सेका नहीं, पहले से ही पानी डाल दो तब कैसा हो बनेगा? है? क्या करना पड़ता है हलवा बनाने के? नहीं तो क्या सब आज हल्ले की बात हुई तो घर में हलवा बनाएंगे आज तो। आधे घर में बनेगा है? आधे घरों में बन जाएगा। अब जब जिम्मानी की बात आई तो अपन क्यों बाकी रखेंगे? क्या करना पड़ता है हलवा बनाने के लिए? अब सीधा काम है, देखो बताओ बहू रानी। आटे की जगह दूसरी चीज ले लो तो। पापड़ है तो अब जम्मू नाराज हो जाएगा। जम्मू पापड़ का हलवा बनेगा कि नहीं बनेगा? है? क्या बनेगा? पापड़ का समोसा। समोसा। हर चीज की विधि होती है। कोई भी चीज बनाते हैं तो उसकी चीज की विधि होती है, उस हिसाब से बनेगा। अब उसमें मूल पदार्थ तो चाहिए,
फिर बाद में विधि का इस्तेमाल कर करके बना लो आप। ऐसा शुद्धात्मा ये मूल चीज है जो देह में अनादि अनंत आकृति विराजमान है, जीव अनंत गुणों की खान, ये उसकी मूल चीज है। अब उसको परिणति में प्रकट करने के लिए शुद्ध नय का आश्रय करना पड़ेगा, यही व्यवस्था है। तो निश्चय नय से अनुभव किया जाए तो आत्मा एक अखंड पदार्थ है, उसे किसी प्रकार का भेद नहीं है। लेकिन जिन पुरुषों के ज्ञान पर आवरण पड़ा हुआ है, अब हलवा बनाने का ज्ञान नहीं है तो क्या करें? घर पे टेलीफोन लगाओ, मम्मी से बात करो, ब्याह हो गया है तो उनसे पूछो मम्मी से कि भाई मेरे तो आफत आ गई माथे पे, मेरे से घर वाले ने कह दिया कि हलवा बनाओ, अब मैं क्या करूं? तो फिर मम्मी जो बताएगी उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा कि नहीं, और सुनने के बाद में फिर प्रैक्टिकल करना पड़ेगा कि नहीं। ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग है। और उसमें सम्यक दर्शन क्या होता है, सम्यक ज्ञान क्या होता है, चारित्र क्या होता है, ये सम्यक चारित्र क्या होता है, ये बात सुनना पड़ेगी कि नहीं, और फिर ला करके प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। ऐसा जीव को आत्मा की बात सुन करके प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। उसकी परिणति में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से शुद्ध नय को जान करके और परिणति की निर्मलता का जन्म होगा। क्या होता है उसको जानना पड़ेगा। ये इसलिए शुद्ध नय का वर्णन करते हैं, क्योंकि इसके बिना सहसा आत्मस्वरूप को नहीं जान सकते हैं। इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान आदि आत्मा के गुणों को जुदा करके बताना है, अखंड वेद, लेकिन जुदा करके अलग अलग आत्मा का स्वरूप समझाया जाता है। ये सम्यक दर्शन में शुद्ध आत्मा की श्रद्धा करना है जीव को, देह नहीं है वो। एक समय का राग देश का परिणाम, वो तो आश्रव है, वो है ही नहीं जीव। अखंड भेद, एक रूप, त्रिकाल, पहले से ही शुद्धता की पाठ। और गजब तो ये है कि मुक्त ही है जीव। गजब में गजब बात ये बंधा हुआ है ही नहीं। देह संयोग में है या कर्म है तो कर्म संयोग में रहो, आत्मा में प्रवेश नहीं होता उसका। इसका अर्थ पहले से ही मुक्त है जीव। जैसे सिद्ध भगवान मोक्ष में है, ऐसा जीव अभी देह में विराजमान वैसा का वैसे ही आनंद का गोला, शांति का घनपिंड विराजता है। इसमें कोई भी अतिशयोक्ति कहकर नहीं कह रहे हैं। नहीं समझ में आया है शुद्धात्मा तो उसको समझाने के लिए तीन भेद करने में भी आचार्य को तकलीफ है, लेकिन और कोई रास्ता नहीं है। समय दर्शन ज्ञान और चारित्र तीन भेद करे बिगर वस्तु तक पहुंच नहीं पाएगा जी, पदार्थ तक। कैसा है आत्मा, आत्मा कैसा है ये विषय नहीं बना ना अनादिकाल से, इसलिए गुणभेद करके समझाया जाता है। आत्मा का स्वरूप अखंड वस्तु को खंड रूप से जानना, ये व्यवहार में का विषय है। क्यों व्यवहार में कह दिया? क्योंकि जानेगा तो मानेगा, मानेगा तो ठहरेगा, ठहरेगा तो आनंद रस पा करके मोक्ष तक पहुंचने का मौका है। इसलिए गुणभेद करके बताते हैं। व्यवहार में तो मूर्खों को समझाने के लिए है, गजब बात है। व्यवहार में से समझाया जाता है तो समझ करके और अपना काम कर जाए उसके लिए है, और नहीं तो दूसरे को समझाने में लग गए या गुण भेद के वर्णन में लग गए, बाहर ही बाहर रहते गए तो मूर्ख नाम पाएंगे। मूर्ख कहो कि अज्ञानी कहो। बहुत जवाबदारी है इसमें। व्यवहार में तो मूर्खों को समझाने के लिए है, किंतु उसके आश्रय से कर्मों का नाश नहीं हो सकता है। व्यवहार में से समझ करके फिर वस्तु का ध्यान करके
और प्रतीति करने पर ही कार्य होगा। ऐसा कितनी आत्मा की बातें करो, लेकिन उससे नहीं होगा। उसको भेद को गौण करके अभेद तक पहुंचने पर अखंड भेद आत्मा के रस का स्वाद आएगा, अखंड वस्तु को। तो शुद्ध में से जो पदार्थ जैसा है उसे वैसा ही समझाया जाता है। इसलिए पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को समझाने के कारण शुद्ध में कर्मों का नाश करने वाला है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति का कारण बनता है। एक तरफ कहते हैं बंध का कारण है, एक तरफ कह रहे हैं कि मोक्ष का कारण बनता है। दो का क्या रहस्य डॉक्टर साहब? उसका कारण है हाँ, यही तो बात है। व्यवहार में से जो आत्मा की बातें बताई, गुण भेद कर करके उसका वैभव बताते हुए, तो उससे नहीं होता है काम। वास्तव में अखंड वस्तु के ऊपर श्रद्धा करने से सम्यक दृष्टि होता है, तो सम्यक ज्ञान भी होता है। सम्यक दर्शन ही नहीं है तो सम्यक ज्ञान भी नहीं होता है। और दोनों होते हैं तो वहां चारित्र में सम्यक चारित्र का अंश भी प्रकट हो जाता है। एक समय में जो अनादि से नहीं हुआ वो काम होगा ही। उसके आश्रय से कर्मों का नाश हो सकता है। शुद्ध में से जो पदार्थ जैसा है उसे वैसा ही समझाया जाता है। इसलिए पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को समझाने के कारण शुद्ध में कर्मों का नाश करने वाला है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति का कारण बनता है। इसलिए स्वयं मोक्ष को जाने की इच्छा करने वाला, खुद पद्मनंदी आचार्य कहते हैं कि मैं स्वयं ही मोक्ष की इच्छा करने वाले की श्री पद्मनंदी आचार्य कहते हैं कि मैं अब इस ग्रंथ में शुद्ध नय का कुछ वर्णन करता हूं। कुछ ही कर पाएंगे, जो इसमें जो 50 गाथा आएगी, 50 अभी 606 चल रही है, टोटल 50 गाथा निकलेगी इसमें से। उससे समझाने के लिए शुद्ध नय का विस्तार से बहुत बातें करेंगे। अभी शुरुआत की है और कल चलेगा, कल से आगे